I will start from what is the Python and what is the library and why we use libraries in Python. Okay, तो अभी आप लोगों को जानना है, इंग्लिश में जानना है तो इंग्लिश में, हिंदी में सुनना है तो हिंदी में सुन लेना, ठीक है। मुझे जस्ट मैसेज कर देना चैट बॉक्स में। ओके, तो व्हाट इज द पाइथन? आप तो कौन, अनुराग आप लिटिल बिट जानते हो व्हाट इज द पाइथन, राइट? ओके, पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Okay, Python is a programming language. There's so many features like that is programming language with dynamic semantics, and it's very high level built-in data structures. Okay, and combined with the dynamic typing and dynamic binding. Okay, make it very easy, attractive for rapid application development. That is used for application development and as well as for use as a scripting, okay, or a glue language to connect existing components together. Okay, so Python language, most of the people are using, developers people are using, okay, most of the people, ओके एंड और इसमें आपके जो है वो बहुत सारी लाइब्रेरीज आती हैं, बट वी विल टॉक ओनली, वी विल टॉक अबाउट ओनली 4 लाइब्रेरी जो मेन है, जो मेन लाइब्रेरी है हम सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यूजफुल लाइब्रेरीज इन पाइथन फॉर डेटा साइंस, पहले तो व्हाट इज द लाइब्रेरी? तो लाइब्रेरी तो आप लोग गए होंगे ना, लाइब्रेरी होती क्या है? तो मतलब यू कैन से लाइब्रेरी इज ए कलेक्शन ऑफ बुक्स और इज ए रूम और प्लेस वेयर मैनी बुक्स आर स्टोर्ड टू बी यूज्ड लेटर, राइट? कि एक रूम में बहुत सारी बुक्स रखी हैं, आप यस मैम। मतलब, हाँ, तो स्टोर्ड है, आप उसे बाद में भी मतलब बाद में यूज कर सकते हो, कभी भी आपका जब मन चाहे आप तब यूज कर सकते हो, राइट? लाइब्रेरी में जाके। तो सिमिलरली इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, ओके, related to Python, I'm talking about Python now. A library is a collection of pre-combined code, okay, that can be used later on in a program for some specific well-defined operations. और लाइब्रेरीज में क्या होता है कि आपको बार बार एक ही कोड लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये बहुत एक मतलब यूजफुल पॉइंट है यहाँ का, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बार बार सेम एक कोड लिखने की जरूरत नहीं होती है। Other than pre-compliant code, a library may contain documentation, configuration data, message template, classes, and values. Okay, a Python library is a collection of related modules. It contains bundles of code that can be used repeatedly. जैसे मैंने बोला ना, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो it contains bundles of code that can be used repeatedly in different programs, and it makes Python programming simpler and convenient for the programmer. Okay, as we don't need to write the same code again and again for the different programs. तो ये यहाँ का जो मेन फीचर्स है लाइब्रेरी का, वो यही है कि वी डोंट नीड टू राइट सेम कोड अगेन अगेन। एक बार आपने कोड लिख दिया वो इनफ है, ठीक है। तो पाइथन लाइब्रेरीज प्ले वेरी वाइटल रोल इन फील्ड्स इन मशीन लर्निंग और डेटा साइंस और डेटा विजुअलाइजेशन। ये डेटा साइंटिस्ट के लिए तो यही मेन होते हैं ना, ठीक है। तो
यहाँ पर है डेटा माइनिंग, डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉडलिंग, डेटा विजुअलाइजेशन। ओके, डेटा माइनिंग हम किससे करेंगे? स्क्रैपी से एंड ब्यूटीफुल सोप से। हम ठीक है, तो आप एक जो भी मेन जो पीक पे चल रहा हो आप वो यूज कर सकते हो। आपको मतलब सारी चीजें यूज करने की जरूरत नहीं होती है कि आप अगर आपको नमपाई आता होगा, स्काईपाई, पांडास, केरस एंड स्काईकिट, तभी आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो मेन चल रहा है वो नमपाई, पांडास, मैटलैब और सीबॉर्न। डेटा विजुलाइजेशन के लिए सीबॉर्न और मैटलैब, और डेटा प्रोसेसिंग और मॉडलिंग के लिए नमपाई और पांडास। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं चार की बात करूंगी इससे, नमपाई, पांडास, मैटलैब और सीबॉर्न, और ये मेन होते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी समझ में आई? लाइब्रेरी क्या होती है? पाइथन लाइब्रेरी। यस मैम। ठीक है, नॉर्मल सा कि आप जो नॉर्मल सी चीज है कि एक बुक है उधर। ठीक है, अब एक बुक एक बार रख गई है उधर, अब ये नहीं है कि आप सेम बुक उस लाइब्रेरी में भरते जाओगे, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। एक बुक है आपके लिए, आप सिर्फ वही पढ़ो। तो आप अगर इसमें एक बार कोड लिख दोगे तो आपको अगेन एंड अगेन लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार कोड आपने डाल दिया है उसमें, दैट विल बी इनफ एंड इट विल बी वर्क फॉर many times। ठीक है, तो पाइथन इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाइडली यूज्ड बाय डेटा साइंटिस्ट। ठीक है, डेटा साइंटिस्ट अगर आपको बनना है तो पाइथन इज ए कंपल्सरी लैंग्वेज। ठीक है, and Python has inbuilt mathematical libraries and functions, and that is making it easier to calculate mathematical programs and to perform data analysis. Python libraries, NumPy, Pandas, MATLAB और Seaborn। Pandas, Pandas हम library use करेंगे। This library is used for structured data operations like import CSV files, create data frames, and data preparation. That is for Pandas, sorry. Okay. Pandas में क्या करेंगे? This library is used for structured data operation like import CSV file, create data frames, and data preparation. And NumPy, this is a mathematical library and it has a powerful n dimensional array. कौन सा? n dimensional array object और linear algebra और Fourier transform। ठीक है, और मैथलैब में क्या होता है? दिस लाइब्रेरी यूज फॉर विजुअलाइजेशन। NumPy, it's a mathematical library, okay, and has a powerful n-dimensional array, n-dimensional array object, okay, and it also has a linear algebra and Fourier transform. MATLAB, this library used for visualization of data, जैसा मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, और और एक और इसमें एक और आता है स्काई पाई, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, स्काई पाई मतलब आपको पढ़ना है, ये बहुत रेयर यूज होता है स्काई पाई। मतलब दैट लाइब्रेरी हैज द लाइनर अलजेब्रा मॉड्यूल्स ओनली, और सीबॉर्न इज आल्सो फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो नमपाई, न्यूमेरिकल पाइथन, पाइथन एक्सटेंशन मॉड्यूल, पाइथन लाइब्रेरी और मैथ लाइब्रेरी ऑफ पाइथन। ठीक है, NumPy in data science, it is used for mathematical operations. It creates arrays and list. आपने थोड़ा बहुत पाइथन पहले पढ़ा होगा तो वो arrays और list आपको पता होगा, है ना? ठीक है, performs operations or n arrays and matrix.
it accelerates and the execution's time. Every Python library depends on NumPy. ठीक है, NumPy तो मैंडेटरी है और NumPy का मैं आपको कुछ एग्जांपल भी यहाँ पर कराऊंगी GDB ऑनलाइन कंपाइलर में। ठीक है, कुछ चीजें सिर्फ एक दो क्वेश्चंस यहाँ पे आपको करके दिखा दूंगी। दैट विल बी इनफ आई थिंक सो। तो NumPy आपको समझ में आया कि इट क्रिएट्स एरेज एंड लिस्ट। ओके, ये मेन याद रखो, इट क्रिएट्स एरेज एंड लिस्ट and every Python library depends on NumPy. And second one is Python, Pandas. Pandas is a library. जैसे मैंने पहले आपको थोड़ा ब्रीफ में बता दिया था कि Pandas और NumPy, Seaborn और MATLAB क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा उसे और बढ़ा दिया है आपको समझने के लिए। तो पांडा क्या होता है? Pandas is a library created to help developers work with labeled and relational data intuitively. Okay, it's based on two main data structured series, one dimensional or like a list of items, and second one is data frames, two dimensional like a table with multiple columns. ठीक है, it based on two main data structure. One is one dimensional data structure series, one dimensional like a list of items, and second one is data frames, two dimensional like a table with multiple columns. Okay, and Pandas allows converting data structure to data frame object, handling missing data. मिसिंग डेटा मतलब जैसे आपके जो कॉलम में मतलब कॉलम ब्लैंक रहता है ना, उसे हैंडल कर लेता है। ठीक है, एंड एडिंग डिलीटिंग कॉलम्स फ्रॉम डेटा फ्रेम। इजी है ये तो समझना कि एक कॉलम से हम ऐड करना है या कुछ डिलीट करना है तो वो डेटा फ्रेम से वो भी कर सकते हो बाय पांडास। एंड imputing मिसिंग फाइल्स एंड प्लॉटिंग डेटा विद हिस्टोग्राम और प्लॉट बॉक्स। It's a must have for data wrangling or manipulation and visualization. Okay. Pandas for data science. That is the structure. Data frames. Okay. And data structure and selectivity selection directly by columns. And manipulative adding, removing, editing data directly. Okay. And for the customized perform task as per user's choice. आप कस्टमाइज भी कर सकते हो पांडास से। ठीक है, और किसी भी डेटा को सेलेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, मतलब किसी भी डेटा के कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हो आप डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट वाले कोड चलते हैं, ऐसा घुमाने फिराने वाले कोड नहीं चलते हैं, इसलिए हम लाइब्रेरीज यूज करते हैं और मोस्ट ऑफ द डेटा साइंटिस्ट लोग लाइब्रेरीज यूज करते हैं। ठीक है, दैट इज नॉट ए मैंडेटरी। मैटलैब, व्हाट इज द मैटलैब? We are using MATLAB for data visualization. Okay, plotting library, alternative of MATLAB, extension of NumPy. Why MATLAB we are using? It is used to plot histograms, plot, and for data visualization, and that is object-oriented API. Okay. And fourth one is Seaborn. देखो लाइब्रेरीज तो बहुत सारी होती हैं, बट 4 लाइब्रेरी आप यूज करो, 4 लाइब्रेरी इनफ है।
आपको और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ये इनफ रहेंगी। ठीक है, तो सीबॉर्न क्या है? सीबॉर्न इज ए बेस्ड ऑन मैटलैब and serves as a useful Python machine learning tool for visualizing statistical models, heat maps, and other types of visualizations that summarize data and depict the overall distributions. When using this library, you get to benefit from an extensive gallery of visualizations including complex ones like time series and joint plots and violin diagrams. ठीक है, सीबॉन के मेन फीचर्स क्या है? कैटेगोरिकल प्लॉटिंग, रिलेशनल प्लॉट्स बेस्ड ऑन मैटलैब, wider range of plots and works well with pandas. सीबॉन के मेन फीचर्स, रिलेशनल प्लॉट्स है ये, बेस्ड ऑन मैटलैब है, वाइडर रेंज ऑफ प्लॉट्स हैं, वर्क्स वेल विद पांडास, पांडास के साथ में सही से काम करती है। ऑन सीबॉर्न का वर्क फ्लो, गैदर डेटा, ट्रांसफर एंड क्लीन, देन एक्सप्लोर, देन एनालिसिस, देन बिल्ड मॉडल्स। ओके, और ये प्लॉट्स क्या होते हैं? सम प्लॉट्स, स्कैटर प्लॉट्स, क्लाउन प्लॉट्स। आपने ये कुछ जो प्लॉट्स हैं ना, वो आपने एक्सेल में भी देखे होंगे। तो यहाँ पर क्या क्या है? स्कैटर प्लॉट, काउंट प्लॉट, लाइन प्लॉट। आपको जिस तरीके से सीबॉर्न यूज करना है, जिस प्लॉट में यूज करना है, आप वो यूज कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे प्लॉट मतलब विजुलाइजेशन के लिए वो यूज हो जाता है। तो आप कैसे भी, जैसे ये विजुअल एग्जाम्पल्स हैं, तो सर्कल उसमें कर लो, डॉट में कर लो, या ये रैपिडली ग्रोइंग एंड इंक्रीजिंग लाइक बार चार्ट में कर लो। ठीक है, तो आप मतलब एक डेटा विजुलाइजेशन करने के लिए आपको जिसमें अच्छे से विजुलाइज हो रहा है, आप वो प्लॉट यूज कर सकते हो। ठीक है, एज पर द डेटा आपको वो मतलब थोड़ा सोचना होगा कि हम कौन से प्लॉट से या कौन से डायग्राम या कौन से चार्ट से हम उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपकी पाइथन लाइब्रेरीज। और आप मुझे जो भी क्वेश्चन पूछना है वो चैट बॉक्स में लिख दो, मैं उसका आंसर दे दूंगी। ठीक है, और हम थोड़ा यूज करेंगे अब पांडास के एक दो कोड। ठीक है, कि कैसे काम करता है। pandas that is the data frame is structured representations of data. ओके, और हम हमेशा जो मैं लिखकर बता देती हूँ, सॉरी। हम कभी भी जो पांडास और नंपाई की जब भी कोड स्टार्ट करेंगे, तो हमेशा हम इंपोर्ट पांडास एज पीडी और इंपोर्ट नंपाई एज एनपी। तो ये आपको मैंडेटरी आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, पीडी ठीक है, तो हमेशा अगर आप पांडास के कोड लिख रहे हो तो इंपोर्ट पांडास, पांडास एज पीडी, और नंपाई में लिख रहे हो, और आपको फ्लो में लिखना है पांडास के भी और नंपाई के, सीबॉर्न के भी और मैटलैब के भी। तो आपको सारी लाइब्रेरी पहले इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो पहले इंपोर्ट, वी विल इंपोर्ट द pandas library as pd and define data with column and rows in the variable names. ठीक है, and we will create a data frame using the functions like a data frame, and after that data frame contains वो कंटेन करेंगे लाइक 2 कॉलम होंगे या 5 रोज होंगी, वो तो लिखेंगे। ठीक है, देन वी विल प्रिंट द डेटा फ्रेम आउटपुट विद द प्रिंट फंक्शंस। किससे प्रिंट करेंगे? डेटा हमेशा जो रन करते हैं हम, वो पहले उसे प्रिंट मतलब
जो आप क्वेरी जो रन करोगे वो रन तभी होगी जब आप प्रिंट करके जो आपको चाहिए, ठीक है, वो लिखोगे इधर, लाइक प्रिंट द डेटा फ्रेम आउटपुट विद द प्रिंट फंक्शन, ठीक है। import the pandas library as pd and import the numpy library as np। और डेटाबेस वो डेटा फ्रेम हम कैसे यूज कर क्रिएट करेंगे, तो हम पहले पांडास का जो हमने लाइब्रेरी का एज ए पीडी जो डाला है उसे करके, और फिर उसमें डेटा फ्रेम जो आपको डालना है वो डालना है, ठीक है। तो एक वेरिएबल नेम लेंगे, कुछ भी ले लेते हैं, मैं अपने नाम का पहला नाम ही ले लेती हूँ, पहला अल्फाबेट ले लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे लाइक ज्यादा से ज्यादा कितना 3 to 4 कॉलम बना लेंगे, ठीक है। तो कॉलम 1, और किसी को भी जैसे जीडी आपको ये कोड रन करनी है ना, तो जीडीबी ऑनलाइन कंपाइलर से यूज किया करो, अच्छा है ये, ठीक है, इजीली इसमें रन हो जाता है, ठीक है। तो पहले हम करेंगे 1 2 3 4 एंड 7, ओके, ओके। तो ठीक है, इसमें इसको सेपरेट कर देंगे, ओके। देन आफ्टर दैट कॉलम 2 बंद करेंगे इसे, देन सेक्शन ले लेते हैं 4 5 6 9 एंड 5, इसको सेपरेट बंद करेंगे। देन हम लेंगे कॉलम 3, बंद करेंगे। देन हम लेंगे 7 8, ओके, एंड 12 and 1 and 11, ओके। तो जैसे ये सारे ना, जैसे मैंने कोड स्टार्ट किया है यहाँ से, ठीक है, तो हमें बंद भी यहीं से करना पड़ेगा, ठीक है। कॉलम 1 बंद है, कॉलम 1 2 3, ओके, ब्रैकेट दिस वन, कॉल 2, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्रिएट अ डेटा फ्रेम यूजिंग द फंक्शंस pd डॉट डेटा फ्रेम, ओके। तो एक पहले वेरिएबल ले लेंगे, df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, केस सेंसिटिव, पाइथन केस सेंसिटिव होता है, ठीक है, पता है ना। डेटा इज इक्वल टू d एंड प्रिंट df, ओके। रन करके देखते हैं, आ गया, ठीक है। डेटा d 3 4 = 1 4 7 ओके, आया कुछ समझ में। दिखा दिया 3 rows एंड 5 rows and 3 columns, 5 rows 1 2 3 4 5 and 3 columns 1 2 and 3, ठीक है। आया समझ। तो ठीक है, अब यहाँ पर हम काउंट द नंबर ऑफ कॉलम्स करते हैं, ठीक है। तो काउंट द नंबर ऑफ कॉलम्स, काउंट कॉलम्स एंड इज इक्वल टू, क्या लिया था हमने, df डॉट शेप 1, ओके, एंड प्रिंट, इसमें क्या कर काउंट करना है ना हमें, तो काउंट कॉलम्स करते हैं, ठीक है। रन करके देखते हैं,
ये कैसे गलत आ रहा है? ओके, दैट इज कॉलम ओनली। ओके, कॉलम कितने आ गए सेपरेटली? पहले नहीं आ रहा था ना ये? देखो, पहले सिर्फ आपको बता रहा है 5 रोज एंड 3 कॉलम्स है, ठीक है। अब हमें सेपरेटली जानना है कि हमें इसमें कॉलम्स कितने हैं। तो कॉलम 3, ठीक है। और इसमें करके देखते हैं हम। चलो रो को काउंट करते हैं, ठीक है। काउंट रो एज इट इज, यही कोड आपको डालना है, ठीक है। इज इक्वल टू df डॉट शेप 0 एंड columns 1 2 3 4 1 2 3 4 this one, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 5, ठीक है। आ रहा है समझ में? व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, तो यहाँ पे जैसे अभी ये यूज किया है ना, तो यहाँ पे आप मतलब फंक्शंस भी यूज कर सकते हो, लाइक मैक्सिमम नंबर कौन सा है, मिनिमम नंबर कौन सा है, और ठीक है। तो मैक्सिमम कौन सा है, मिनिमम कौन सा है, तो आप ये सारी चीजें भी यूज कर सकते हो। तो घर पे यूज कर सकते हो जीडीबी से, ठीक है। और यहाँ पे एक ना, आप जैसे किसी सीएसवी फाइल को जो इंपोर्ट करोगे, वो कैसे करोगे? रीड अंडरस्कोर सीएसवी, ठीक है। कौन सा यूज करेंगे? रीड अंडरस्कोर सीएसवी, किसी भी फाइल को इंपोर्ट करने के लिए, सीएसवी फाइल को इंपोर्ट करने, किसी भी फाइल मतलब सीएसवी फाइल, क्योंकि मेंशन है ना रीड अंडरस्कोर सीएसवी, एंड ब्रैकेट में सीएसवी फाइल का नाम, उसे इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो पहले यही करके देखना क्या है, ठीक है। फिर बाद में आगे जो बढ़ना है, फिर वो आगे बढ़ना, ठीक है। और एक चीज और, ठीक है, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछना है, पूछो। पाइस पार्क लाइब्रेरी में क्या पूछना है? ये रियल टाइम और लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए यूज होती है, ठीक है।
और कोई क्वेश्चन पूछना है? ओके। ओके, देखो अभी ब्रीफ में समझाया है, बट आगे क्लास कंटिन्यू कभी होंगी, ठीक है, आगे कभी क्लास जैसे कंटिन्यू होंगी तो फिर डीप में समझाएंगे, ठीक है। ये क्या है? पे, ये क्या लिखा है? पेटी पेट नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया, पाइथन बोल रहे हो पेटीएम बोल रहे हो? पाइथन में मैम मेमोरी को कैसे मैनेज किया जाता है? देखो ये मतलब एक ये जो मैनेजमेंट होता है ना, वो प्राइवेट हीप के अकॉर्डिंग होता है, जी। ठीक है। मतलब जो प्राइवेट हीप मतलब एक पोर्शन होता है मेमोरी का, पोर्शन मतलब जी मैम। जो आपकी मेमोरी को, हाँ, जो पाइथन मेमोरी को जो मैनेज करता है। ओके। और कोई क्वेश्चन पूछना है आपको? चारों में से लाइब्रेरी में से बोलो, आपको क्या समझ में नहीं आया? उसी पे फोकसली अभी 10 मिनट हैं तो उसी पे फोकसली आपको मैं समझा दूंगी। सीबॉन और मैटलब डेटा विजुलाइजेशन के लिए यूज होता है ना। और डेटा विजुलाइजेशन मतलब किसी न्यूमेरिक डेटा को आप किसी बार ग्राफ या किसी डायग्राम के अकॉर्डिंग उसे प्रेजेंट करना, है ना। बट सी बॉर्न जो है वो आपका स्टैटिकल ग्राफिक में यूज होती है, ठीक है। मतलब we can say here that Seaborn is the more comfortable with pandas data frame. सीबॉन समझ में आया? सीबॉन है क्या? अरे बोल लो, चार ही तो लोग हैं हम लोग। जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपको आगे के लिए कुछ पूछना है या इससे रिलेटेड कुछ पूछना है, आगे का मतलब रिलेटेड टू डेटा साइंस कुछ पूछना है या अभी के लिए कुछ पूछना है, या आप नॉन टेक्निकल हो आपको टेक्निकल में आना है तो क्या करना चाहिए, कुछ भी पूछ सकते हो, मतलब रिलेटेड टू डेटा साइंस, ठीक है। और जो मैटलैब ये जो वो होता है ना इंपोर्ट जो हम करते हैं वो पीएलटी करते हैं, पीएलटी जैसे हमने पांडास पीडी किया था ना, मैटलैब पीएलटी और सीबॉन एसएनएस। आपको ये क्वेरी करने के लिए आपको हमेशा लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी होंगी, अदरवाइज आपकी क्वेरीज जो है वो रन नहीं होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले काम जो हमारा होता है वो और जो लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना ही होता है, ठीक है।
और कुछ पूछना है? क्योंकि जो वर्कशॉप थी वो पाइथन लाइब्रेरीज की थी, तो पाइथन लाइब्रेरीज के पूछ लो आपको जो भी पूछना है। जो मैंने अभी बताया था ना आपको, लिस्ट एंड जो एरेज ट्यूपल्स हैं वो आपको पाइथन में पढ़ाए जाएंगे कि लिस्ट क्या होती है, ट्यूपल्स क्या होते हैं। ठीक है। ये दोनों वैसे सीक्वेंस डेटा टाइप्स होते हैं, जो आपका कलेक्शंस मतलब वी कैन स्टोर ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन पाइथन। ठीक है। और हमेशा जो लिस्ट जो रिप्रेजेंट होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट में होती है। ठीक है। और जो ट्यूपल्स जो रिप्रेजेंट होते हैं वो होते हैं पैरेंथेसिस में। ठीक है। तो आप कैसे जैसे आपसे पूछने लगे लिस्ट है ट्यूपल्स है, तो आप ब्रैकेट को देखकर बता सकते हो कि लिस्ट है या ट्यूपल्स है। और ज्यादातर इंटरव्यूज में ये पूछ भी लेते हैं आपको एक लिख के कि ये लिस्ट है या ट्यूपल्स है। अगर पाइथन से रिलेटेड आप कभी भी इंटरव्यू दोगे तो हमेशा आपको लिस्ट एंड ट्यूपल्स पूछे ही जाएंगे। ठीक है। तो लिस्ट जो रिप्रेजेंट होती हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट से होती हैं, और जो ट्यूपल्स होते हैं वो पैरेंथेसिस से रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और लिस्ट मतलब म्यूटेबल होती हैं और ट्यूपल्स हमेशा इनम्यूटेबल होती हैं। ठीक है। मतलब इट मीन लिस्ट कैन बी मॉडिफाइड, मतलब अपेंड से कर लो या स्लाइड से कर लो। ठीक है। बट ट्यूपल्स रिमेन कंस्टेंट एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड इन एनी मैनर। म्यूटेबल लिस्ट म्यूटेबल मतलब मॉडिफाई कर सकते हो, ट्यूपल्स इनम्यूटेबल मतलब उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है। पाइथन का आपका मतलब मेन जो जो बोलते हैं लिस्ट और ट्यूपल्स का जो आपसे पूछेंगे ना लिस्ट और उसमें क्या डिफरेंस है, तो हमेशा एक ही चीज बोलना, लिस्ट म्यूटेबल होती है और ट्यूपल्स हैं वो इनम्यूटेबल होते हैं। ये मेन डिफरेंस है दोनों में। ठीक है। और इसमें वैसे एक रेंज और एसटीआर भी आ जाती है। तो मतलब जो रेंज होती है वो रिप्रेजेंट करती है इनम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेटेड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ठीक है। जब पढ़ोगे ना तो सारा आ जाएगा, और नॉन टेक्निकल वालों के लिए इतना हार्ड नहीं है, आराम से कर सकते हो। किसी चीज की स्टार्टिंग तो करो, एंड तो आप कर ही लोगे, इतना तो है, एंड मतलब एक सक्सेसफुली एंड। ठीक है। और इसमें है जो पाइथन में है वो आपके मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस भी होते हैं। ठीक है। और जो पाइथन होता है ना वो आपका अ, क्या बोल सकते हो आप, पाइथन मतलब आपका, जैसे मैंने भी बोला था ना कि वो जो जो उसके कोड्स होते हैं ना, जो उसकी कमांड्स होती हैं वो हमेशा अपर केस में लिखी जाती हैं, वो केस सेंसिटिव होती है पाइथन। और अब अगर आप एसक्यूएल में जो कोडिंग करोगे ना वो केस सेंसिटिव नहीं होती। आप उसका जो कमांड्स है ना वो अपर में लिखो लोअर में लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पाइथन केस सेंसिटिव होती है, आपको एक एक न्यूमेरिक का उसमें या एक एक अल्फाबेट का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। हमेशा एक एक कमांड का ध्यान रखना पड़ेगा, अपर केस में है तो अपर केस में, लोअर केस में है तो लोअर में। तो मतलब हमेशा हैबिट डालना स्टार्टिंग से ही कि आप अगर कोडिंग करो तो हमेशा अपर केस में करो। ठीक है। हमेशा जो कमांड दो हमेशा वो अपर केस में दो। अगर आपने एसक्यूएल सीखा है, एसक्यूएल पे आप काम कर रहे हो और वो केस सेंसिटिव सेंसिटिव नहीं है, तो पाइथन थोड़ा-सा हार्ड पड़ जाता है, क्योंकि हमें हैबिट हो जाती है हमारा लोअर केस में लिखने के लिए। जैसा हमारा कैप्स लॉक ऑन है, तो ठीक है वो अपर केस में चली जाएगी एसक्यूएल में, अगर ऑफ है तो लोअर में चली जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पाइथन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है?
ठीक है, और वो बता दिया ना उसका जो वो पाइथन में जो मेमोरी मैनेज कैसे होती है, वो प्राइवेट हीप स्पेस से होती है। ठीक है, और कुछ पूछना है आपको? पाइथन में दो चीजें और मेन होती हैं, डिक्शनरी और लिस्ट, है ना। डिक्शनरी और लिस्ट भी पढ़ाएंगे, मेन है डिक्शनरी और लिस्ट तो। ठीक है, आपने लैम्डा पढ़ा है कभी? लैम्डा मैथ्स में कभी लैम्डा पढ़ा था? वो पाइथन में भी होता है लैम्डा। ठीक है, जो जो लैम्डा हम यूज करते हैं ना, वो एक जो सिचुएशन रिक्वायर होता है ना, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, हम वहां लैम्डा यूज करते हैं। तो कहने का मतलब पाइथन में भी लैम्डा होता है। ठीक है, तो आगे एक्स रेंज, रेंज क्या है, एक्स रेंज क्या है पाइथन में, वो सारी चीज पाइथन आप जब स्टार्ट करोगे ना, स्टार्ट करते करते आ जाएंगे, तो पाइथन में बहुत सारी चीजें हैं। और एक पाइथन और एक जावा, इनसे आप टेक्निकल में इजीली जॉब मिल सकती है आपको, इजीली। दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, दोनों मेन है टू बिकम ए डेटा साइंटिस्ट। ठीक है, तो जावा भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको जावा में इंटरेस्ट है तो आप जावा भी, मतलब जावा भी ज्वाइन कर सकते हो। बट स्टार्ट एटलीस्ट आप एक स्टार्टिंग तो करो, कहीं से स्टार्ट तो करो। और नॉन टेक्निकल वाले, मतलब जो मैं भी नॉन टेक्निकल थी, बट स्ट्रीम चेंज करने के बाद मैं टेक्निकल में आ गई हूँ, तो हम लोगों के लिए थोड़ा हार्ड होता है, आई नो। बट स्टार्ट करोगे तो आई होप दैट विल बी सक्सेसफुल एंडिंग। ठीक है, सॉरी। ठीक है, ओके। हमेशा क्वेश्चंस करते रहो, इससे नॉलेज ही बिल्डअप होती है, आपकी नॉलेज ब्रश अप होती है। ठीक है, तो ठीक है, फिर एंड करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू, बाय बाय।